घायल की गत घायल जाड़े, हियड़ो आगठा सजोए। जौहर की गत जौहरी जाड़े, क्या जाण्या जड़ खोए। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ये मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संकलित है। मीराबाई आज हम पढ़ेंगे और सबसे पहले मीरा जी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जो जन्म है वो सन 1498 को कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह रो माहेरो है। इनकी मृत्यु सन 1546 में हो गई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। सगुण भक्ति धारा की ये मुख्य कवयित्री हैं और कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। ऐसी मान्यता है कि अंतिम समय में वो द्वारका गईं और रणछोड़ दास के मंदिर में श्री कृष्ण के मूर्ति में ही वो समाहित हो गई, ऐसी मान्यता मिलती है। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। जो लोकलाज या मर्यादा के नाम पर लांछन लगाए जाते थे सामाजिक रूप से स्त्रियों पर, उनका उन्होंने हमेशा वैचारिक विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया, उनका पालन नहीं किया और मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी भी हिचक महसूस नहीं की। ये उस समय की बात है जब भाई 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के समय की, कि जब उस समय धर्म का अधिक बोलबाला था और जो अंधविश्वास समाज में अधिक पनपा था, पर्दा प्रथा का बहुत प्रचलन था, तो उसको मीराबाई ने कभी स्वीकार नहीं किया। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। उनका ऐसा विश्वास था कि महापुरुषों के साथ संवाद करने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। मतलब इसके कारण लोगों की निंदा का पात्र भी बनी कि यह कुल की मर्यादा को ले डूबेगी, लेकिन इस सब बातों ने उन्हें विचलित नहीं किया। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। जो उनके मन में विश्वास आ गया उस पर उन्होंने अमल भी किया, उसी पर चला। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम और गंभीर अभिव्यंजना है। उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी
कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी जो संत थे वो प्रेम को अधिक स्वीकार किए हैं, तो इसलिए और मीराबाई प्रेम के पद अधिक गाई हैं, प्रेम की दीवानी थी, इसलिए उन पर सूफियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए उनके कविता के मूल में दर्द स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न ही मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, मतलब वो कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं, ऐसी उन्होंने पहले पद में यहाँ बताया है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। अब पदों की पर चर्चा जो है अगले वीडियो में होगी, तब तक आप पढ़ते रहिए, शब्दार्थ भी आप पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।